समझ में आता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग देख रहे थे डेटाबेस में क्वेरी, ठीक है, ज्वाइन स्टेटमेंट। आप मोर देन वन टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज मैं बता देता हूँ एक चीज और। डेटाबेस क्वेरी में एक और होता है सब क्वेरी। सब क्वेरी कहने का मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी। When one select statement is defined within another select statement called nested query. Nested query is also known as sub query. अगर कोई आपको पूछे डेटाबेस में कि सब क्वेरी क्या होता है, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि when one query is defined within another query called sub query, ठीक है। यानी when one select statement is defined within another select statement is called sub query. सब क्वेरी में क्या होता है, जब एक सिलेक्ट स्टेटमेंट दूसरे सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन होता है, तो कहने का मतलब कि एक इनर सिलेक्ट स्टेटमेंट होगा और एक आउटर सिलेक्ट स्टेटमेंट होगा, राइट। तो मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले इनर सब क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद आउटर सब क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। यानी आउटर क्वेरी का रिजल्ट डिपेंड करता है इनर क्वेरी के रिजल्ट पे। आउटपुट क्वेरी का रिजल्ट डिपेंड करता है इनर क्वेरी पे। तो सबसे पहले याद रखना, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब कैसे उसको यूज करोगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सारा पीडीएफ बना होगा जो मैंने सीनियर बैच को, आपके सीनियर बैच को जो AKU 6 में अभी है, AKU 4 में मैंने 8 DBMS में पढ़ाया था, ठीक है। और आप 8 DBMS ऑलरेडी पढ़ भी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिट ऑन हैंड रिटन नोट्स या ऑनलाइन क्लास कंटेंट, ठीक है। ये सब थ्योरी का नोट्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। फिर भी मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, इससे भी आप देख लीजिएगा जो आपके 8 DBMS में काम करेगा। जैसे इस तरह का मैंने PDF बनाया था जो आप ऑलरेडी 8 DBMS में पढ़ रहे हो थ्योरी में। DBMS FAQ था, व्हाट इज डेटा, ठीक है। आप देख रहे हैं डेटा किसको कहते हैं, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, व्हाट इज डेटा स्टोरेज, ठीक है। व्हाट इज फ्लैट फाइल, व्हाट इज डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से अलग अलग PDF, मैं सारा PDF आपको शेयर कर दूंगा जो आपके 8 DBMS थ्योरी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
लेकिन मुझे अभी देखना है डेटाबेस क्यूरीज। मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ डीबीएमएस ओरेकल में क्या है। मैंने उन लोग को ओरेकल में एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल दोनों बताया था। इट डज नॉट ओपन। सब क्यूरी करके कोई फाइल होगा कहीं। ये सब ज्वाइन स्टेटमेंट है जो मैंने पढ़ाया आपको। ये रहा सब क्यूरी ना। ये रहा सब क्यूरी आरडीबीएमएस का। वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने बताया है, ठीक है। A sub-query is a select statement which is used in another select statement. Sub-query are very useful when you need to select row from table with a condition that depends on the data of the table itself. We can use the sub-query in SQL clause, including where clause, having clause, from clause. मतलब सब क्यूरी में हम लोग इतने क्लाउज को यूज करते हैं। द सब क्यूरी कैन ऑल्सो नोन एज नेस्टेड क्यूरी। सब क्यूरी को नेस्टेड क्यूरी के नाम से जानते हैं। एन इनर क्यूरी इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। एक बार इनर क्यूरी एग्जीक्यूट करता है। इनर क्यूरी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, सबसे पहले इनर क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा। एन आउटपुट ऑफ इनर क्यूरी इज यूज्ड बाय आउटर क्यूरी। ठीक है, आउटर क्यूरी मतलब आउटर क्यूरी का रिजल्ट इनर क्यूरी पे डिपेंड करता है। इनर क्यूरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटर क्यूरी। इनर क्यूरी आउटर क्यूरी पे डिपेंड नहीं करता है। सिंटेक्स, सिंटेक्स देखो। सेलेक्ट, सेलेक्ट आइटम, यहाँ पर देख रहे हो फ्रॉम टेबल नेम वेयर एसक्यूएल ऑपरेटर। फिर यहाँ पर लिखोगे सिलेक्ट, सिलेक्ट आइटम फ्रॉम टेबल नेम दोगे, राइट। ठीक है, सेलेक्ट, सेलेक्ट आइटम फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे ऑपरेटर के बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट जो इनर में डिफाइन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेस्टेड कहेंगे या सब क्यूरी कहेंगे। और ये फर्स्ट में जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है। दो तरह का सब क्यूरी होता है, एक सिंगल रो सब क्यूरी होता है, एक मल्टीपल रो सब क्यूरी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब क्यूरी इन ओरेकल, सिंगल रो सब क्यूरी और मल्टीपल रो सब क्यूरी। सिंगल रो सब क्यूरी में क्या होता है कि जो सब क्यूरी जो तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जब सब क्यूरी पहले एग्जीक्यूट करता है तो जब एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, एक रो रिटर्न करेगा तो उसको सिंगल रो सब क्यूरी कहते हैं। और मल्टीपल रो सब क्यूरी किसको कहते हैं, जब मल्टीपल रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा, मोर देन वन रो, राइट। Single row subquery, the subquery returns only one row. Use single row comparison use single row comparison operators like, मतलब सिंगल रो सब क्यूरी में ऑपरेटर यूज होने वाला ये सब है, इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और लेस देन और इक्वल टू, राइट। ठीक है, चलिए, ये है तुम्हारा मल्टीपल रो सब क्यूरी। Multiple row subquery, the subquery returns more than one row. Use multiple row comparison operator like in, any, all, the comparison। ठीक है, इन ऑपरेटर आपने एसक्यूएल में पढ़ा था, एनी ऑपरेटर मैंने नहीं बताया था, ऑल ऑपरेटर भी नहीं बताया था, मैं बता दूंगा। मल्टीपल रो सबक्यूरी में क्या करोगे, ठीक है, मल्टीपल रो सबक्यूरी में क्या करोगे, द सबक्यूरी रिटर्न्स मोर देन वन रो। ये मोर देन वन रो को रिटर्न करेगा। और मोर देन वन रो को रिटर्न करने के लिए जब सब क्यूरी, जब
मल्टीपल रो को रिटर्न करेगा, तो मल्टीपल रो को होल्ड करने के लिए ऑपरेटर भी चाहिए। इक्वल टू ऑपरेटर तो मल्टीपल वैल्यूज को नहीं रखेगा, नॉट इक्वल टू तो मल्टीपल वैल्यूज को नहीं रखेगा। तो उसके लिए हम लोग 3 ऑपरेटर यूज करते हैं, इन, एनी, ऑल। ठीक है, इन ऑपरेटर तो आप ऑलरेडी यूज किए हैं, जो मल्टीपल वैल्यूज को क्या करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, मैं बताऊंगा यहाँ पर यूज करके एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर में क्या होता है। इन ऑपरेटर यहाँ पर क्या कह रहा है, इक्वल टू एनी वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी। इन ऑपरेटर में जो भी वैल्यू आप पास करोगे, याद करो आपने पास किया था ना, उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखते थे जो सेल्समैन होता था, प्रोग्रामर होता था, मैनेजर होता था। तो सेल्समैन पे काम करने वाले एम्प्लॉय, मैनेजर के पोस्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉय या प्यून के पोस्ट पे काम करने वाला एम्प्लॉय, जो जो इन ऑपरेटर में वैल्यू दिए हो अगर वो मैच करेगा तो रिटर्न करता था। एनी में क्या होता है, कंपेयर वैल्यू टू ईच वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी। ठीक है, एनी में कोई एक मैच करेगा वो ऑपरेटर, और जहां पर यूज होगा वहां पे मैं बताऊंगा। ठीक है, एनी और ऑल में क्या डिफरेंस है, इसमें ईच वैल्यू, इसमें एवरी वैल्यू। ऑल में, एनी में कोई एक वैल्यू, ऑल में सभी वैल्यू। यहाँ पर देखिएगा एनी और ऑल पे यहाँ पर होगा। अब जैसे देखो तो यहाँ पे प्रोग्राम, यहाँ पे क्वेरी है। अब क्वेरी आपसे पूछ रहा है कि राइट ए क्वेरी टू फाइंड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज आईडी इज 100। क्वेरी पहले समझो, तुमसे पूछा जा रहा है कि राइट ए क्वेरी टू फाइंड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन, मुझे उस एम्प्लॉय के सैलरी को जानना है, मुझे उस एम्प्लॉय के सैलरी को जानना है जिनकी सैलरी किसके सैलरी से ज्यादा है, ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज आईडी इज 100। उस एम्प्लॉय के सैलरी से ग्रेटर चाहिए जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, 100 है। तो तुम ही बताओ, अगर मुझे हम यहाँ पे चाहते हैं कि मुझे राहुल बर्नवाल के सैलरी जो है, ठीक है, राहुल बर्नवाल का जो सैलरी है, उसके सैलरी जितना सैलरी उसको मिलता है उससे ज्यादा सैलरी पाने वाले कौन कौन एम्प्लॉय हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, राहुल बर्नवाल का सैलरी जानना होगा डेटाबेस में कि राहुल बर्नवाल का सैलरी क्या है। ठीक है, तो अगर उसका सैलरी अगर हम जान गए, अगर उसका सैलरी मान लो कि 40,000 है, तब तो हम 40 कंडीशन लगा सकते हैं ना कि 40,000 से अधिक पाने वाले एम्प्लॉय का डिटेल्स है। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले सब क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। राइट, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या पता करना होगा, जिस एम्प्लॉय का आईडी 100 है उसका पहले सैलरी पता करना होगा। तो देखो तो मैं क्या लिखा, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन, सैलरी ग्रेटर देन। अब यहाँ पर देखो, ये जो सब क्यूरी लिखते हैं पैरेंथेसिस साइन में लिखते हैं, सब क्यूरी किस में लिखते हैं, पैरेंथेसिस में, ग्रेटर देन। तो एक ही वैल्यू ना रिटर्न करेगा यहाँ। सिंगल रो में मैंने क्या कहा था, एक वैल्यू रिटर्न करता है, सिंगल रो रिटर्न करता है। और सिंगल रो सब क्यूरी में क्या यूज होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर यूज होता है। तो देखो तो सब क्यूरी में क्या लिखा, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 100। सबसे पहले कौन सा क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले इनर क्यूरी, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 100। जिसका एम्प्लॉय आईडी 100 है उसका सैलरी सबसे पहले रिटर्न कर दिया, मान लो कि क्या आया, 40,000। तो मैंने क्या बोला था कि आउटर क्यूरी का रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, इनर क्यूरी के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो 40,000 रिटर्न किया, तो ग्रेटर देन 40,000। राइट, आगे बढ़ो, write a query to find the employees who all are earning the highest salary। अब तुमको उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है, उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जिसका सैलरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा है। उस एम्प्लॉय का डिटेल्स मुझे चाहिए जिस एम्प्लॉय का सैलरी सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना होगा, बोलो,
सबसे पहले मुझे क्या पता करना होगा? सैलरी कितना है? हाँ, हाईएस्ट सैलरी कितना है ऑर्गेनाइजेशन का। सभी एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलता है उसमें हाईएस्ट सैलरी किसका है। तो हम इनर क्यूरी के द्वारा सबसे पहले हाईएस्ट सैलरी रिटर्न करा लेंगे और तब आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा। तो तुम जानते हो ना कि मैक्सिमम सैलरी कैसे निकालेंगे, मिनिमम सैलरी कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय को कैसे काउंट करेंगे। ऑलरेडी आप एग्रीगेट फंक्शन पढ़े हो। तो देखो तो इनर क्यूरी में देखो तो क्या लिखे, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मैक्सिमम सैलरी रिटर्न करेगा जो एक वैल्यू है। और फिर आउटर में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू, अगर 40,000 है तो 40,000 पाने वाला एम्प्लॉय का डिटेल्स दे देगा। राइट। अब चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए क्वेरी टू फाइंड द डिपार्टमेंट्स इन विच लिस्ट सैलरी इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट सैलरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ आईडी 200। क्वेश्चन कह रहा है राइट ए क्वेरी टू फाइंड द डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट्स को देखना है, उस डिपार्टमेंट्स को देखना है इन विच द लिस्ट सैलरी इज ग्रेटर देन, द लिस्ट सैलरी इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब लिस्ट सैलरी कहने का मतलब मिनिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी इज ग्रेटर देन हाईएस्ट सैलरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ आईडी 200, in the department of id 200, डिपार्टमेंट ऑफ आईडी, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ दो, डिपार्टमेंट आईडी 200 कह रहा है। कहने का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी 200 का जो मैक्स सैलरी है, हाँ उससे डिपार्टमेंट ज्यादा आईडी, सैलरी किस डिपार्टमेंट का है? हाँ यानी डिपार्टमेंट जो तुम्हारा 200 जो डिपार्टमेंट आईडी है उसका हाईएस्ट सैलरी क्या है। डिपार्टमेंट बहुत सारा, मोर देन वन डिपार्टमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिपार्टमेंट जो तुम्हारा 200 है, 200 का सबसे पहले तुमको क्या निकालना होगा, मैक्सिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी निकालना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम सैलरी जो भी होगा, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी जो भी होगा, तो सबसे पहले मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए आउटर क्यूरी में तुमको वही चीज लिखना होगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 200। तो मैक्सिमम सैलरी निकल जाएगा, मैक्सिमम सैलरी निकल जाएगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इन व्हिच द लिस्ट सैलरी इज ग्रेटर देन, तो लिस्ट सैलरी मिनिमम सैलरी निकालने के लिए तुमको याद करो हैविंग क्लाउज यूज करना होगा। ये लिस्ट सैलरी बोल रहा है तो मिनिमम सैलरी निकालना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आउटर में, समझो, उस डिपार्टमेंट का डिटेल्स देखना है तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी और साथ में क्या लिख दिए, मिनिमम सैलरी, मीन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ग्रुपिंग करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ग्रुप बाई क्लाउज, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी, हैविंग मीन सैलरी, हैविंग मीन सैलरी, मीन सैलरी कहने का मतलब मिनिमम सैलरी। तो अब तुम्हारा यहाँ पर जो आउटर क्यूरी में मैक्सिमम तुम्हारा क्या है, 40,000, और मिनिमम, मिनिमम सैलरी तुम्हारा मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी है मिनिमम सैलरी मान लो कि है 10,000। तो 10,000 ग्रेटर देन 40,000, 10,000 ग्रेटर देन 40,000। तो 10,000 को छोड़कर, 10,000 को छोड़कर यानी 10,000 से ऊपर पाने वाले जो भी डिपार्टमेंट है उनका डिटेल्स आपका दे देगा, वही क्यूरी कह रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, पहले डिफिनिशन पहले समझा देता हूं, फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्यूरी करेंगे। मल्टीपल रो सब क्यूरी में देखो, मैंने क्या बोला था मल्टीपल रो सब क्यूरी में, इसका डिफिनीशन क्या ऊपर में लिखा हुआ था या छूट गया है, हाँ डिफिनीशन ऊपर में ही लिखा हुआ था, मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो इसमें 3 ऑपरेटर यूज करते हैं, इन ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर।
Write a query to find the employee whose salary is equal to the salary of at least one employee in department of ID 300. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले राइट ए क्यूरी टू फाइंड द एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय के डिटेल्स को तुमको देखना है जिसका सैलरी इक्वल हो किसके सैलरी से, द सैलरी ऑफ एट लीस्ट वन एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट आईडी 300. ठीक है, यानी तुमको डिपार्टमेंट आईडी 300, जो डिपार्टमेंट 300 है उससे तुमको क्या कर लेना है, डिपार्टमेंट आईडी 300 में काम करने वाले एम्प्लॉय का सैलरी, मान लो कि डिपार्टमेंट 300 में 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जिनका सैलरी 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 40,000 है, राइट। मान लो कि ऐसी सैलरी आया 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ठीक है। तो डिपार्टमेंट 300 में जो भी एम्प्लॉय का सैलरी है, ठीक है, उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तुमको क्या करना है, देखना है। तो डिपार्टमेंट आईडी जो 300 है उसमें तो जितने भी एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय हो या 20 एम्प्लॉय हैं, सभी का सैलरी रिटर्न करेगा। मैंने अभी 4 माना था, मान लो कि डिपार्टमेंट 300 में 4 है, तो एक का 10,000, एक का 20,000, एक का 30,000, एक का 40,000 आया, तो 4 वैल्यू रिटर्न करेगा ना। तो 4 वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, स्टोर करने के लिए कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर तुम नहीं यूज कर सकते हो, ना इक्वल टू यूज कर सकते हो, ना लेस देन यूज कर सकते हो, ना ग्रेटर देन यूज कर सकते हो, ना नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हो। तो कौन सा ऑपरेटर, इन ऑपरेटर। देखो तो इन ऑपरेटर में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 300। तो ये जब सब क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा तो डिपार्टमेंट आईडी 300 में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका सैलरी रिटर्न करेगा। तो इन ऑपरेटर में क्या आ जाएगा, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, और 10, 20, 30, 40,000 पाने वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए, तो दे देगा सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन 10,000 पाने वाला, 20,000 पाने वाला, 30,000 पाने वाला, 40,000 पाने वाला, राइट। यहाँ पर देखो, अब ये कह रहा है कि राइट ए क्यूरी टू फाइंड द एम्प्लॉय हु सैलरी इज ग्रेटर एट लीस्ट ऑन एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ऑफ आईडी 500, ठीक है। Write a query to find the employee whose salary is greater than at least on employee in department of ID 500। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 500 डिपार्टमेंट में 500 डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका सैलरी तो मुझे रिटर्न कराना ही है, ठीक है। और उन जो भी रिटर्न करोगे तो क्लियर है कि मोर देन वन वैल्यू आएगा, और मोर देन वन वैल्यू को स्टोर करने के लिए इन ऑपरेटर या एनी ऑपरेटर या ऑल ऑपरेटर यूज करते हो तुम, ठीक है। अब इन में क्या था, इन में था कि सभी वैल्यू को कंपेयर करता है और जो इन में वैल्यू आता है उससे जो मैच करता है रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाता है। अब एनी में क्या होगा, ठीक है। अब जो भी मल्टीपल, एनी भी मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करेगा, एनी भी तुम्हारा मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करेगा। जैसे किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 40,000 है, एनी में आ गया। यहाँ पर एनी में जैसे इन में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 आया था, उसी तरह से एनी में भी आ गया। लेकिन एनी के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ग्रेटर साइन। क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ग्रेटर साइन, जबकि इन के साथ, इन ऑपरेटर के साथ हम लोग वो चीज यूज नहीं करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं। अब इसमें क्या देगा, सैलरी ग्रेटर देन किससे, एनी, जो भी है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जो भी रिटर्न किया है उससे क्या देगा, ग्रेटर वैल्यू देगा, ठीक है। यानी 10,000 से ऊपर है 10, ध्यान से समझो, इस एनी के अंदर 10,000 आया, 20,000 आया, 30,000 आया, 40,000 आया, तो क्या रिटर्न करेगा,
10,000 से ज्यादा पाने वाला अगर तुम्हारा क्या है 12,000 है, तो 12,000 वाला भी रिकॉर्ड आ जाएगा। 20,000, ये 20,000 से ज्यादा है क्या तुम्हारा 25,000, तो 25,000 वाला भी रिकॉर्ड आ जाएगा। मतलब इसमें जो भी मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है, उनमें से किसी को, एनी कहने का मतलब एनी, और अगर एनी के जगह यहां पर क्या रहता, ऑल रहता, तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, यानी समझो कि सभी से, यानी 40,000 सभी को लेकर चलता उसमें। हाँ बोलो राहुल। सर इसका दूसरा एल्गो ये भी तो लगा सकते हैं ना कि डिपार्टमेंट आईडी जो 500 है उसका एम्प्लॉय का हम मिनिमम और मैक्सिमम निकाल देते हैं, और बाकी जो एम्प्लॉय का सैलरी मेरा उससे ज्यादा रहेगा उसके मिनिमम मैक्सिमम से, तो उसको हम प्रिंट करवा देंगे। बनाते समय तुम लिखना, चेक करना, पहले एनी का मतलब समझो। हाँ एनी, ठीक। एनी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब इसमें मुझे आउटपुट का स्क्रीनशॉट दे देना चाहिए था, लेकिन मैंने आउटपुट का स्क्रीनशॉट नहीं दिया था, एक क्वेरी एग्जीक्यूट करके बच्चा लोग को दिखा दिया था। अब इसमें देखो, तुमको एनी और ऑल में पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। अब देखो, write a query to find the employee whose salary is less than the salary of all employee in department of ID 100, यानी 100 डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका जो भी सैलरी है, ठीक है, जो भी सैलरी है वो सभी एम्प्लॉय के सैलरी से क्या हो, कम हो। यानी 100 डिपार्टमेंट में किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 30,000 है, तो किसी का 40,000 है, तो उससे कम हो, तो क्या क्या रिजल्ट आना चाहिए। सर ये तो मिनिमम लेके ही कर सकते हैं मिनिमम सर। लिख के तो बन जाएगा ये। इसमें मिनिमम लिख के बन जाएगा जी। तो 3 नंबर जो में अभी आप क्वेरी बोले, कहाँ मिनिमम लिखोगे बोलो। सर वहाँ जो ये सैलरी निकालेंगे ना वो वेयर सैलरी, सर वो नहीं सर, 100 वाला में ब्रैकेट के अंदर जो है। यस सर। यहाँ सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, यस सर। सर इसमें सर सैलरी इसका मिनिमम निकाल देंगे तो हाँ बन जाएगा ना। यस सर, मिनिमम क्योंकि सैलरी, लेस देन चाहिए सर हम लोग को। हाँ हाँ निकल जाएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, लेकिन लेकिन तुम्हारा वो एग्जाम्पल, ठीक है, तब उस केस में तुम ऑल ऑपरेटर यूज नहीं कर पाओगे, बस केवल क्या लिख देना होगा, बस लेस देन, और ये ऑल ऑपरेटर का इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारा नहीं हो पाएगा। कर सकते हो, देखिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं, ठीक है, ये दोनों का एग्जाम्पल था, आप दोनों का एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करा लीजिए। रिकॉर्ड होगा हमारा सबसे ज्यादा इसमें ओरेकल 10G में ही कर देते हैं। मैंने ओरेकल 10G स्टार्ट किया था मे बी, HR पासवर्ड मैंने दे दिया नीरज, और मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। क्या हुआ, SQL prompt, SQL command, चलिए पहले उसी क्वेरी को हम रन कराते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10। पहले डिपार्टमेंट आईडी 10 में देख लेते हैं क्या क्या सैलरी है, रन कराओ। सिलेक्ट, अच्छा एस है ना, एस एम्प्लॉइज, अब रन कराओ।
देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है इसमें। डिपार्टमेंट 10, जरा मल्टीपल देख लेते हैं, 40 में देख लो। अब मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ, मीटिंग को लॉक नहीं करता हूँ, यहाँ 68 एक एक करके वेटिंग में आ रहा है, 68 हमारा अटेंडेंस है यहाँ पर। अब किसी को अलाउ नहीं करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट आईडी, रन। मोर देन 1 रहता तब ना। हाँ, अब यहाँ देखो तुम, डिपार्टमेंट 30 में इतना 6 एम्प्लॉय है जिसका सैलरी तुम देख रहे हो 11,000 है, 31 है, 29 है, 2800 है, 26 है, राइट। ये याद रखना डिपार्टमेंट 30। अब मैं चाहता हूं ऐसा ही कुछ और ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो। जरा 50 चेक कर लो। चलो 50 में भी है, राइट। 50 और 30 में मैं क्वेरी कर रहा हूं, याद रखना 50 और 30, इसमें मोर देन 1 एम्प्लॉय है। चलो सबसे पहले हम लोग ऑल और एनी वाला है, इन तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इन, एनी, ऑल। सेलेक्ट फर्स्ट नेम और सैलरी देखना चाहते हैं, इससे मुझे पता चल जाएगा। इससे मुझे, प्रियंका कुमारी तुम वेटिंग में ही रहो। सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, राइट ना। वेयर, वेयर ये कह रहा है कि जो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी 50, डिपार्टमेंट आईडी 50 में जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनसे, उनमें जो जो सैलरी है एम्प्लॉय का, ठीक है, अगर उसमें 10 वर्कर्स हैं डिपार्टमेंट 50 में, तो 10 वर्कर्स का जो जो सैलरी मिलता है वही सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैं ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहता हूं, राइट। तो वेयर, तो यहां पर इन कहने का मतलब क्या, एग्जैक्ट। तो वेयर सैलरी इन। अब मल्टीपल एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को होल्ड करना है तो इन ऑपरेटर ही यूज करोगे। इन ऑपरेटर मैंने दे दिया, इन ऑपरेटर। और इसको मैं ये बंद कर दिया, राइट। अब तुम रन करा लो, रिकॉर्ड जरा देख लो 50 का, 50 का रिकॉर्ड देख लो, यहां पे है 8,082, 79, 65, 58, 32, 27, 24, ठीक है। अब चलो रन कराओ। ये 10 ही सिलेक्ट है, हो सकता है कि इसमें ज्यादा भी वर्कर्स हो, तुम देख लो। 20 मैंने सिलेक्ट किया, इसको अब रन करा के देखो। टेन से भी ज्यादा वर्कर्स है ना। 20 रिकॉर्ड्स, बहुत ज्यादा वर्कर्स है डिपार्टमेंट 50 में। तो ऐसा करते हैं, तुमको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट 10 में एक वर्कर्स था, या डिपार्टमेंट 30 में देख लो, डिपार्टमेंट 30 में 4 या 5 वर्कर्स थे। अब तुम इसको रन कराओ, देखो इतना वर्कर्स है, देख रहे हो ना, सैलरी तुम देख लो
यही सैलरी 11,000, 3100, 2900, 2800, 26, 25 यही पाने वाले एम्प्लॉय का सैलरी रिटर्न करेगा, याद रखना। अब मैं रन करा रहा हूं। टू मैनेज वैल्यूज, सिलेक्ट सैलरी। अच्छा यहाँ पे स्टार्ट नहीं, यहाँ पे सैलरी ना देना था, सैलरी ना रिटर्न कराना है, सैलरी। अब तुम इसको रन कराओ, आ गया आउटपुट, देख लो तुम इसमें 11,000, 11,000, 3100, 2900, 2600, उसके अलावा नहीं है, उसके अलावा तुम्हारा नहीं है। ठीक है, अब चलो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन ऑपरेटर आप समझ गए। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ। इन का मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी, कंट्रोल सी। अब एनी मैं यूज करता हूँ, कंट्रोल भी, एनी। मैंने यहां पर एनी यूज किया, और तुमको मालूम है कि एनी के साथ रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा, सैलरी ग्रेटर देन, सैलरी ग्रेटर देन एनी। एनी भी मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करेगा, जो भी डिपार्टमेंट आईडी 30 में जितने भी एम्प्लॉय का सैलरी हो रिटर्न करेगा, लेकिन जो भी सैलरी रिटर्न करेगा उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर रिटर्न, उससे ग्रेटर रिटर्न करेगा। देखो, सभी से ग्रेटर नहीं, एनी, एनी वन। तो अब मैं इसको रन कराऊंगा, आउटपुट आपका आईडी का, अगर इसको मैं केवल रन कराऊं, इसको अगर रन कराऊं, तो ये देखो यही वैल्यू है, 11,000, 3100, 29, 28। ठीक है, ये है तुम्हारा 26, 25, राइट। ठीक है, अब चलो, तो मैं इसको रन करा रहा हूं। इससे तुम्हारा क्या, ग्रेटर वैल्यू 12,000 वाला भी दे सकता है, 3100, जिसको 3200 मिल रहा होगा वो भी देगा, 2900 है तो 3000 वाला भी दे सकता है, एनी वन। रन कराओ, रन कराया, देखो। अब उससे कम वाला तो नहीं होगा, उससे कम वाला वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय का शो किया, क्या सभी का लिया? देखो एक बार फिर चेक करो, देख लो रिकॉर्ड, एक बार सैलरी देखो यहाँ पे 24,000, 17,000, 17,000, 14,000, 13,500। ठीक है, ये 20 रिकॉर्ड है ना, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दो ऊपर जो तुम सेलेक्ट किए हो। मैं इसको 100 सिलेक्शन दिया है। अब तुम रन कराओ, रन कराओ। अब रिकॉर्ड देखो तुम, सैलरी सभी का है ना जी, 4800, 4400, 4200, उससे कम तो नहीं होगा। जैसे 2800 या 2900 था ना, 2800 से कम 2600, तो उसमें देख लो तुम, ये 2600 शो कर रहा है ना, क्या 2600 था? यस सर, 2600, सबसे कम था। 2600 देख लेते हैं हम वहां पे, डिपार्टमेंट 30 में देखो तुम, हाँ था 2500, है ना यहाँ 2500। आई बात समझ में? अब यानी यहाँ 2400 पाने वाला किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी नहीं होगा, 2500 से ज्यादा होने वाला 2600 से, या 2800, 2900। ठीक है, एक 31A। अब इसी के जगह पे आप क्या कह रहे थे, इसका सब्स्टिट्यूशन मिनिमम। बोलो कौन बोल रहा था जी? राहुल बनवाल क्या बोल रहा था?
इसका मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज निकाल दे तब हो सकता है। नहीं बोलो ना, जो तुम बोलो यही तुम क्या कह रहा था, यहाँ पर क्या यूज करें अब तुम यहाँ देख रहे हो इस सर थ्योरी का यहाँ पे क्या, सर इस थ्योरी का अल्टरनेटिव मैं ढूंढना चाहता हूँ। यहाँ पर तुम देख रहे हो ना कि डिपार्टमेंट जो है 30, इसमें पाने वाले एम्प्लॉय का सैलरी है 11,000, 31, 29, 28, 26 और 2500। ठीक है, इससे अधिक पाने वाले एम्प्लॉय का सैलरी रिटर्न कराना है। 25 से ज्यादा, 25 से ज्यादा कम तो अब नहीं, किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी 25 से नीचे तो आएगा नहीं, 25 से ऊपर ही जाएगा। यस सर 26 से ऊपर जाएगा, 28 से ऊपर जाएगा, 29, ठीक है, 31, 11, लेकिन 25 से तो नीचे नहीं आएगा। बोलो जी, प्रियरंजन तुम भी बोल रहा था, बोलो क्या लिखें। सर जैसे कोडिंग में लिखते हैं ना, इफ ए इज ग्रेटर देन, नहीं लेकिन यहाँ पे चलो, दोनों काम करना तुम्हारा है। बात हम वहां पर समझे तब थे। नहीं हो पाएगा। फिर आप अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन, सिलेक्ट ग्रेटर देन, और इसके अंदर आपने बोला कि सर ये लिख दीजिए सेलेक्ट। सर एक चीज बोले सर, ऐसे प्रोग्रामिंग में लिखते हैं ना, इफ ए इज ग्रेटर देन 10 और ए इज ग्रेटर देन 50, तो मेरा दो कंडीशन लगा दिया मैं और का यूज करके। वैसे ही हम सर यहाँ पे प्रोग्रामिंग में ही क्या, एसक्यूएल में भी वो ऐसा कंडीशन लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे सोच रहे थे करने के लिए। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 30। 30 इसमें क्या आएगा कि सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम, इसमें ये आएगा कि मिनिमम सैलरी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट 30 का मिनिमम एक सैलरी कंडीशन मान और लो कि मिनिमम सैलरी क्या आ जाएगा 2500। यस सर अब 2500 पाने वाला, 2500 से ज्यादा पाने वाला एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, ठीक है, तो अब इसको रन कराओ। सर, लेकिन एक कंडीशन और लगेगा एनी को हटाने के लिए। इसमें क्या चीज को हटाने के लिए? एनी को अगर रिप्लेस करना है तो एक कंडीशन और लगेगा जिसमें हमको मैक्स भी निकालना पड़ेगा। सर उसको कैसे ऐड करें ये सोच मैक्स रहे क्यों हैं निकालना पड़ेगा? मैक्स का कोई लिमिट है? सर, क्योंकि क्वेरी में था ना कि एटलीस्ट किसी एक एम्प्लॉय से तो ज्यादा रहेगा ना। इसका तुम अभी उसको छोड़ो ना जी, इसी का ना हम अल्टरनेटिव तुमसे पूछ रहे हैं। यस सर इसका अल्टरनेटिव हम पूछ रहे हैं ना। इसका यस सर आउटपुट, इसका आउटपुट देखो क्या आया था, देख लो यहाँ तक आया था, हाईएस्ट तक आया था ना, 24,000 इस एम्प्लॉय टेबल का हाईएस्ट सैलरी है। तो देख लो कहाँ तक ये आया है, ठीक है। 25 को नहीं दिया, 25 से ऊपर दिया, ठीक है। तो यहाँ 96 है ना, यस सर तो तुम्हारा मिनिमम निकल गया ना 2500 सैलरी। अब इसको रन कराओ। नो डेटा फाउंड डियर। एक वैल्यू तुम्हारा रिटर्न किया मिनिमम सैलरी, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 30। अगर डिपार्टमेंट 30 का मिनिमम सैलरी क्या है तुम्हारा 25, 2500 रिटर्न किया, तो 25 रिटर्न किया तो एक वैल्यू रिटर्न किया तो 25। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट 30 का मिनिमम सैलरी क्या है पहले देख लो। यहाँ पर मिनिमम सैलरी क्या है डिपार्टमेंट आईडी 30 का, सिलेक्ट मीन सैलरी
फ्रॉम, अच्छा ये गलत यहाँ किए हैं, देखो यहाँ पे यूज करने से होगा ना 2500, अब यहाँ 2500, अब रन करेगा 2500 से ज्यादा पाने वाले बिना एनी का, देख लो आया वो रिकॉर्ड, यस सर। सारा रिकॉर्ड तो तुम्हारे पास अवेलेबल है ही, 96 उसमें भी आया था, 96 इसमें भी आया, 2500 से कम है नहीं है। अब दूसरा यहाँ पर देखो एक चीज और, इसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे और कर दिया, और फिर यहाँ पे चलो, अब ऑल ऑपरेटर तुमको यूज करना था, ऑल ऑपरेटर, कंट्रोल भी, ठीक है, ऑल में आ जाओ। अब यहाँ पे मैंने ऑल दिया, तो ऑल तो सभी वैल्यू से, यानी अब यहाँ पे इसको अगर तुम रिटर्न कराते हो, पहले एक बार देख लो इसका मैक्सिमम सैलरी एक तरह से क्या है, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय हुए डिपार्टमेंट आईडी 30 में 11,000 शो कर रहा था तुम्हारा, 11,000 है ना। अब तुम इसको रन कराओ, रन कराओ, देखो अब जितना भी सैलरी है तुम्हारा 11,000 से हाईएस्ट ही है ना, 11,000 से देख लो। अब यहाँ पे ऑल कहने का मतलब क्या, जो भी वैल्यू जो है वो सभी वैल्यू, तो जो हाईएस्ट उसमें वैल्यू रहेगा उससे कंपेयर करना होगा ऑल, तो ये आया। अब इसी का सब्स्टिट्यूट, आप तो स्टार्टिंग में ठीक ही बोल रहे थे तो फिर कंफ्यूज कर गए। वेटिंग में नेटवर्क इशू के कारण। रहने दो वेटिंग में, कौन है क्या नेटवर्क इशू कारण थोड़ी वेटिंग में है, 70 का किया कौन किया है? सर सचिन मैसेज कर रहा है, वो बोल रहा है नेटवर्क इशू के कारण हम लीव हो गए हैं। सर प्रतीक भी, हाँ प्रतीक तो ज्वाइन किया था, वो हम देखे थे। सचिन राज ज्वाइन किया था, सचिन राज ज्वाइन किया था क्लास। सर ध्यान नहीं दिए, आप पढ़ा रहे थे तो, लेकिन मैसेज कर रहा है उसी समय से कि सर को बोल दो ना एक्सेप्ट कर ले, हम ज्वाइन किए थे। नहीं नहीं नहीं, वो ज्वाइन किया था, अगर ज्वाइन किया तो यहाँ पार्टिसिपेंट में ठीक है, एक और वेटिंग में है, 70 तो हुआ ही नहीं था। सचिन आज तुम ज्वाइन किया था क्लास? यस सर, ज्वाइन किए थे सर। तुम बोलोगे झूठ, यहाँ पार्टिसिपेंट लिस्ट से मुझे पता चल रहा है ऑलरेडी। सर हम ज्वाइन किए थे सर, हम डिस्कनेक्ट हुआ था 2 बार ज्वाइन करके। अब हम मीटिंग ही लॉक कर देंगे, ये एक एक दो जो बीच में हमको पढ़ाने में भी डिस्टर्ब होता है। सर नेटवर्क इशू के कारण क्या करे सर, मेरे यहाँ बहुत है सर नेटवर्क नहीं इशू सर। कुछ तो इस, ठीक है नेटवर्क इशू को मैं मानता हूँ, बिल्कुल नेटवर्क इशू रहता है, ठीक है, लेकिन टाइम से नहीं ज्वाइन करना। यहाँ पार्टिसिपेंट लिस्ट बीच जब तक पढ़ाते रहेंगे तब तक आप एंट्री मारते रहिएगा, देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट लिस्ट में इंक्रीज हो रहा है। 15 मिनट तक मैंने देखा कि इतना है, मान लो कि 61, अब बाद में वेटिंग में रहिएगा, देखिएगा मुझे पता चल ही जाएगा कि वेटिंग में आएगा 10, तो 61 के बाद तुरंत 71 होगा। हाँ तो इसका लिख दो, ये मैक्स तो ऑल और एनी का मतलब यही है, कोई अगर पूछ दिया इन ऑल तो आप बता सकते हो। सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी, यहां मैक्स दे दो, मैक्स। अब रन कराओ, देख लो आउटपुट यही आया है, 10 रिकॉर्ड आया है ना, मैच कराना, वही रिकॉर्ड है।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरा BCA Q6 में क्लास है 1 बजे से, आज भर इतना ही, ठीक है। अटेंडेंस लो शुभम। हो गया सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।